तमिलनाडु की ये डिस्ट्रिक्ट को स्लीपलेस सिटी बुलाया जाता है। इधर आप जब भी आओ लिटरली रात 9 बजे या सुबह 3 बजे हो, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरी करेगी मदुरई। खाना हो या शॉपिंग, टीएन की कितना भी अलग अलग कल्चर रहे, मदुरई लोगों की स्लैंग, खाना, हालचाल सब में एंशियंट टच है। ये तो मानने वाली बात है। इसीलिए मदुरई को ईस्ट की एथेंस बुलाया जाता है। गर्मा गर्म इडली, सुंगड़ी सारीस, 36 हॉर्स लॉन्ग लास्टिंग फ्रैग्रेंस के साथ जैस्मिन, दिल खुश करने वाले जिगरदंडा, ये सिटी एक वन स्टॉप एन्जॉयमेंट है। और जब मदुरई की नाम उठाते हैं, मदुरई मीनाक्षी अम्मन टेम्पल जो वर्ल्ड वंडर की लिस्ट में कॉम्पीट किया था, उसको बाईपास तो नहीं कर सकते। चलो ये वीडियो में आपको मीनाक्षी की हिस्ट्री, टेम्पल की टाइमिंग, शॉपिंग जोन सबकी खबर मिलेगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। जब हम रीच हुए थे तब लगभग 1 बज गया था, तो मंदिर की एंट्री क्लोज था। इसलिए आप जब मीनाक्षी अम्मन टेम्पल को विज़िट करते हो, सुबह 5 बजे से 12:30 स्लॉट में आ सकते हो या फिर इवनिंग 4 o'clock से मिडनाइट वाला स्लॉट में आके दर्शन कर सकते हो। मंदिर खुलने तक हम शॉपिंग करने निकले। ये प्रसिद्ध मंदिर को 4 एंट्रेंसेस है, नॉर्थ गेट, ईस्ट गेट, वेस्ट गेट एंड साउथ गेट। चारों तरफ आपको भरपूर दुकानों, लाखों वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बर्तन, पूजा सामान, टॉयज, स्वीट्स और फूड के साथ अवेलेबल है। तो सोचे हमारा दर्शन होने तक इधर शॉपिंग की ख़त्म कर लेंगे। ठीक शॉपिंग के बाद 4 PM को मीनाक्षी अम्मन टेम्पल में सॉन्ग बजाते हैं। मंदिर खुल गया करके ये एक इशारा है। हमारी लाइन में पहुंचते पहुंचते ही बहुत ही बड़ी लंबी लाइन लग चुकी थी। अंदर कोई भी तरह के गैजेट्स अलाउड नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी हैंडबैग और थोड़ा अमाउंट के साथ अलाउ करते हैं। तो इधर बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है। जूता के लिए अलग टोकन लगता है, लगेजेस के लिए 2 रुपया वाला टोकन लगता है और मोबाइल को लॉकर में प्लेस करते हैं और उसके लिए 5 रुपया टोकन लगता है। वापस वो टोकन फेस रिकग्निशन के साथ जो है उसको दिखाने से ही हमको चीज़ें मिलते हैं। सब चीज़ बाहर रुक गया है, इसीलिए मैं नहीं, कोई भी डिवोटीज़ फ़ोटोज़ या वीडियोज़ मंदिर के अंदर उठाना अलाउड नहीं है। तो चलो मीनाक्षी अम्मन टेम्पल की हिस्ट्री को थोड़ा सा जाग के देखते हैं। बहुत ज़माना पहले लॉर्ड शिवा की डिवोटी एक आदमी था विश्ववासु की नाम से। विश्ववासु की बहुत तपस्या के बाद विद्यावती नाम से एक लड़की पैदा हुई थी। लॉर्ड पार्वती की बहुत बड़ी डिवोटी थी विद्यावती। एक दिन भूलोक जाके लॉर्ड पार्वती की सेवा करना चाहने का अपना इच्छा पापा विश्ववासु से कहती है। पापा विश्ववासु एक जंगल को सजेस्ट करते हैं और भूलोक में उधर कदंबवन जंगल को जाके पार्वती का सेवा करने के लिए बोलते हैं। विद्यावती भूलोक आके इतना शिद्दत से पूजा की कि लॉर्ड पार्वती खुद एक 3 साल की बच्चे के रूप में आए और विद्यावती की इच्छा क्या है करके पूछने लगे। बच्चे के रूप में लॉर्ड पार्वती को देख के विद्यावती कहने लगी कि माँ पार्वती, आप खुद मेरी कोख में बच्चे बन के जन्म देना। माँ पार्वती कहने लगे कि तेरा जो इच्छा है वो नेक्स्ट जनरेशन में पूरा होगा करके बोल के हवा में मिल गए। नेक्स्ट जनरेशन में विद्यावती कांचनमालय का नाम से पैदा होते हैं और पिछले जनरेशन की जो कदंबवन जंगल था वो इसी जनरेशन की मदुरई है। उसी मदुरई को रूल करते थे मलयध्वज पांड्यन, उनसे कांचनमालय का शादी होती है। उनको पैदा होते हैं माँ पार्वती मीनाक्षी की नाम से। एक अशरीरी सुनाई देता है मदुरई किंग को कि इसी बच्चे को पूरा वॉर स्किल्स सिखाओ और बड़ी पावरफुल से बढ़ाओ करके बोल के वो अशरीरी ख़त्म हो जाती है। बड़ी खुशी से मलयध्वज और कांचनमालय अपनी एक लौती बेटे को देखते हैं तो हैरान हो गए। बच्चा 3 ब्रेस्ट के साथ पैदा हुआ था। तब वो अशरीरी ये खबर दिया था कि जब मीनाक्षी अपनी धर्म पति को पहले बार मिलेगी उसको तीसरा ब्रेस्ट गायब हो जाएगा करके सुनाया। मीनाक्षी बड़ी पावरफुल वॉरियर सा बढ़ाई जाती है। वो पूरा 8 डायरेक्शंस में जो भी किंगडम्स था उसको पूरा हासिल कर देती है।
जब माउंट कैलाश को कैप्चर करने नॉर्थ के तरफ बढ़ती है, उधर लॉर्ड शिवा को देख के पहले बार शर्मा देती है। उसका तीसरा ब्रेस्ट उधर गायब हो जाता है। माना जाता कि लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती यानी कि मीनाक्षी का शादी इसी टेम्पल में हुआ था, तो सब देव और महर्षि लोग इधर प्रस्तुत थे। ये मीनाक्षी अम्मन टेम्पल को भूलोक की कैलाश करके प्यार से बुलाया जाता है। इधर एक तेप्पाकुलम है जो मीनाक्षी टेम्पल की शोभा को लाखों गुना बढ़ाती है। इसको गोल्डन लोटस लेक बुलाया जाता है। ये लेक को लॉर्ड शिवा अपनी त्रिशूल को जमीन में टोक के बनाए हैं, इसीलिए ये गोल्डन लोटस लेक में कोई भी फिश या अदर जीवराशि नहीं रहते हैं। पानी पूरा हमेशा शुद्ध रहता है। ये गोल्डन लोटस लेक को पुराने ज़माने में गुड बुक्स आइडेंटिफाई करने इस्तेमाल किए हैं। जो भी स्कल्पचर्स नोट्स मिलती है उसको ये पानी में फेंक देते हैं। अगर वो वापस आती है तो वो गुड बुक्स है, जो नहीं है वो पानी में डूब जाती है। ये गोल्डन लोटस लेक को बड़ी प्यार के साथ इधर शिवगंगा करके बुलाते हैं। माँ पार्वती को शादी करने के बाद कैलाश राजा लॉर्ड शिवा पार्वती के साथ इधर मदुरई आ गए थे। इधर लॉर्ड शिवा को सुंदरेश्वरर की नाम से बुलाया जाते हैं, इसीलिए मदुरई टेम्पल की नाम है मीनाक्षी सुंदरेश्वरर टेम्पल। ये जो शिवलिंग मीनाक्षी अम्मन टेम्पल में है वो कदम्बवन ट्री के नीचे अपने आप उठ गया था। बड़ी प्रीशियस लॉर्ड शिवा की स्टैच्यू को टफ कंपटीशन देती है माँ पार्वती की स्टैच्यू यानी कि मीनाक्षी की स्टैच्यू। पूरा एमराल्ड स्टोन में बनाया गया था ये विग्रह, और मीनाक्षी के हाथ में जो ग्रीन पैरेट दिखाई देती है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि डिवोटीज जो भी मांगते हैं उसको माँ पार्वती अकस्मात भूल जाते हैं तो वो ग्रीन पैरेट पूरा याद दिला देता है। इसीलिए डिवोटीज की कोई भी इच्छा छूट नहीं जाती है, पूरी तरह पूरी हो जाती है। इधर 1000 पिल्लर मतलब लिटरली 1000 पिल्लर के साथ बनाए हुए मंडप है। उसमें म्यूजिकल पिल्लर्स भी मौजूद है, जिसको पत्थर से टोकने से म्यूजिक सुनाई देती है। इतनी प्रसिद्ध टेम्पल को 13th सेंचुरी में एक बहुत ही बड़ी अटैक हुआ था। मालिक कफूर, अलाउद्दीन खिलजी, हिस्ट्री की ब्लैक पेजेस में दिखाई देती है ये दो नाम। एक बार सदर्न स्टेट टेम्पल की कीमती जान के अलाउद्दीन खिलजी साउथ की तरफ वार करने के लिए आते हैं। इनका ट्रेडमार्क ये है कि कोई भी किंगडम को अलाउद्दीन खिलजी या मालिक कफूर कैप्चर करने जाते हैं, उधर की कल्चरल हेरिटेज साइट्स को सर्वनाश कर देते हैं, उधर की ट्रेजर चुरा के वो जगह को पूरा अबैंडन कर देते हैं। वैसे जब अलाउद्दीन खिलजी मीनाक्षी अम्मन टेम्पल की तरफ बढ़ने लगे, ये खबर शिवाचार्यों को पता होता है। कुछ भी करके शिवलिंग को बचाना चाहते थे, तो किसी से भी मिले नहीं, कुछ सजेशन नहीं मांगे थे। बस वो 5 शिवाचार्यों मिलके गर्भगृह के अंदर जो शिवलिंग है उसको पूरी तरह छुपाना चाहते थे। बड़ी दुखी आत्मा के साथ शिवलिंग की आखिरी पूजा, फूल चढ़ाना, चंदन कुमकुम लगाना, सब करके पूजा करके बोले कि शिव जी पता नहीं आपको दोबारा कब देख सकते हैं करके। ऐसे बोलते बोलते ही भगवान के सामने एक नकली वाला ब्लैक स्टोन दीवार उठा देते हैं, पूरी तरह शिवलिंग को छुपा देते हैं। वो ब्लैक दीवार के सामने एक नकली वाला शिवलिंग को लगा के उसको पूजा करना शुरू कर देते हैं। मालिक कफूर जब उधर पहुंचा, वो नकली शिवलिंग को असली मान के तोड़ तोड़ के टुकड़ा कर दिया। मंदिर की सारी स्कल्पचर्स को हाथ पैर काट के टेम्पल को पूरी तरह अबैंडन बना के सारी ट्रेजर और ज्वेल्स को उठा के उधर से भाग गया। उसके बाद लगभग 48 इयर्स तक वो मंदिर खुला नहीं था, कोई भी तरह की पूजा उधर किया भी नहीं जाता था। लेटर जब नायकर डायनेस्टी का रूल के अंदर मदुरई टेम्पल की रेनोवेशन शुरू हुआ था, तब के किंग थे विश्वनाथ नायकर। वो एक नया शिवलिंग प्रतिष्ठित करना चाहते थे,
तब एक बहुत ही ओल्ड शिवाचार्य उनकी पैलेस पहुँचे और कहने लगे कि मालिक कफूर जब वॉर करते थे उनकी बुरी नज़र से शिवलिंग को मैं और 4 और शिवाचार्य ने मिल के बचा दिए। मेरे अलावा सब कोई अभी मर गए तो मेरी बात मानो, शिवलिंग नया सा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, अंदर शिवलिंग है करके बोले। उनकी बात मान के जब मंदिर के अंदर वो काला दीवाल को तोड़े, हर कोई हैरान हो गए। कोई बिलीव ही नहीं कर पाए कि 48 इयर्स पहले जो पूजा माला चंदन के साथ शिवलिंग को छुपाया गया था, उसी माला की खुशबू गीला चंदन दिया के साथ नजर आए लॉर्ड शिवा। पूरा मदुरई स्तंभित होने जैसे बड़े त्योहार मनाया गया था उस दिन। मंदिर की रेनोवेशन वर्क भी बहुत अच्छे से हुआ और तब से लेके अब तक लॉर्ड मीनाक्षी हम सबको दर्शन देते हैं। ये है लेजेंडरी मीनाक्षी अम्मन टेम्पल की हिस्ट्री। लेजेंडरी मदुरई टेम्पल की टोटल एरिया है 15 एकड़ और ये कोई आश्चर्य नहीं कि ये वर्ल्ड वंडर लिस्ट में नॉमिनेट हुआ है करके। इतना बड़ा मंदिर की पूरा दर्शन करने के लिए हमको लगभग 2 घंटा लगते हैं। तो जैसे ही हम अच्छे से दर्शन करके बाहर आए, एक जिगरदंडे के साथ ये दर्शन को हम कंप्लीट किए। तो कैसे लगी ये मीनाक्षी अम्मन टेम्पल की व्लॉग कमेंट्स में बताना। होपफुली ये टेम्पल की टाइमिंग प्रोटोकॉल सब वीडियो में बोले हैं, होपिंग कि आपको यूज़फुल लगेगा। अगर ये वीडियो आपको मिस्ट्री वर्ल्ड में लेके गई है कुछ भी वक्त के लिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और फैमिली ग्रुप में शेयर करो। आपकी प्यार हम तक पहुँचाओ।